अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 51 यानी 51वां ये लेक्चर है। आज हम फ्यूचर के टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले प्रेजेंट के चार टेंसेस, पास्ट के चार टेंसेस कर लिए हैं और अब फ्यूचर शुरू कर रहे हैं। ये फ्यूचर का पहला टेंस है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहलाता है। सबसे आसान ये टेंस है। जो टेंसेस अब तक आपने पढ़े हैं आप देखेंगे कि ये सबसे आसान टेंस है। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल। वो काम जो ना हो रहा है, जैसे कंटिन्यूस में होता था, ना होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, ना हुआ है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होता था, ना हुआ था जो पास्ट परफेक्ट में होता था, बल्कि आइंदा होगा। ये याद रखिएगा, ये है फ्यूचर, वो काम जो आइंदा होगा। अब निशानी क्या है इन जुमलों की? जुमले के आखिर में जुमले के आखिर में गा, गे या गी आएगा। जैसे मैं एक सेब खाऊंगा। ये फ्यूचर की बात है, मुस्तकबिल की बात है। ये देखिए, गा, आखिरी में गा, गे या गी। हम स्कूल जाएंगे, मुस्तकबिल की बात है, यहां भी गे आ गया। वो आएगी, गा, गे, गी। ये इन जुमलों की निशानी है और इन्हीं को हम फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। यहाँ गा, गे या गी के लिए दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। याद रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगा तो फिर आपका नेगेटिव, आपका इंट्रोगेटिव, चाहे वो इंट्रोगेटिव वन हो, इंट्रोगेटिव टू हो, सब कुछ आपका हेल्पिंग वर्ब से ही रिलेट करता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। अब ये दो कौन से हैं? एक हेल्पिंग वर्ब है शेल और एक है विल।
यहाँ दोनों का मतलब एक ही है, गा, गे, गी। लेकिन ग्रामर के कवायद के हिसाब से हम शेल जो है वो आई और वी, अगर सब्जेक्ट आई है या वी है तो ग्रामेटिकली यानी ग्रामर के हिसाब से हम आई के साथ शेल यूज करते हैं, और बाकी सब में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में विल आता है, चाहे वो यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, बाकी सब में। एक बात और बता दूं, अगर किसी ने आई के साथ विल का इस्तेमाल किया तो जुमला गलत नहीं होता है, वी के साथ किसी ने विल इस्तेमाल किया तो कोई गलत नहीं होगा। सिर्फ ग्रामर की एक बारीकी है कि आई के साथ शेल इस्तेमाल करें, वी के साथ शेल इस्तेमाल करें, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए विल इस्तेमाल करें ग्रामेटिकली। बाकी कोई गलत नहीं होता है अगर आपने आई के साथ भी विल लगा लिया। तो हम चूंकि ग्रामर को तरजीह देते हैं कि हमें पहले ग्रामेटिकली आता हो, ताकि वो आ, बच्चे या वो लोग जो इसको देख रहे हैं जिनको किसी एग्ज़ाम भी देना होता है तो वो इसका ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ ये नोट किया जाता है कि ग्रामर किसकी कितनी मजबूत है। अब इसकी बनावट कदरे आसान, कोई इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने की भी नहीं है। इसकी जो बनावट है ये है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल। ग्रामर के हिसाब से हम सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का तयन करेंगे। फिर मेन वर्ब जो काम है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट वाली। पास्ट तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात हो रही है उसके साथ, तो वैसे भी दिमाग में रख लें कि फ्यूचर में हम पास्ट का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर सिंपल सेंटेंस टेंस है ये। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो विल और शेल के अंदर से कोई एक लगाना होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आइए अब ज़रा जुमलों की तरफ। मैं एक सेब खाऊंगा। हमने कहा पहले सब्जेक्ट लगेगा, आई, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर हमने कहा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ग्रामर के हिसाब से आई और वी में शेल लगेगा, तो हमने यहाँ शेल लगा दिया, आई शेल। उसके बाद हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई शेल ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद हमने कहा कि ऑब्जेक्ट लगेगा। खाने का काम किसकी तरफ है? सेब की तरफ। एन एप्पल, आई शेल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। अब हम कहें हम स्कूल जाएंगे, देखें लफ्ज गे पहले में था गा, गा गे गी, ये इसकी पहचान है जिससे पता चलता है कि काम मुस्तकबिल का है, ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होता है। होगा,
उसके लिए गा का ज़रूरी है। अब इधर आए, सब्जेक्ट हमने लगा दिया वी, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल या शेल में से। आई और वी, ग्रामर के हिसाब से दोनों में शेल लगेगा, वी शेल। फिर हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वी शेल गो। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है कि जाना किस तरफ है, किसकी तरफ है, टू स्कूल। सो वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। आए इधर, वो किताब खरीदेगी। और देखिए घी का इस्तेमाल है यहाँ फ्यूचर में, गा गे घी। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा कि इस जुमले की पहचान है गा गे घी। अब वो किताब खरीदेगी में लड़की है, तो शी, यहाँ हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आई और वी के साथ हमने शेल, बाकी सब में विल, तो शी विल। उसके बाद हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म बाय, बी यू वाई, बाय का मतलब खरीदना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। शी विल बाय द बुक। अब द बुक हम क्यों कह रहे हैं, अ बुक क्यों नहीं कह रहे हैं, ये भी नोट कर लें। वो किताब खरीदेगी का एक आम मफहूम ये है कि किसी खास किताब की तरफ इशारा किया जाता है कि वो वाली यानी किताब, उस किताब का जो आपके जहन में है उसकी बात आप कर रहे हैं कि वो किताब खरीदेगी। किताबें तो बहुत हैं लेकिन वो खरीदेगी कोई खास किताब है। तो जहाँ खास की तरफ इशारा करना होता है वहाँ हम द का इस्तेमाल करते हैं। वो वो आपके घर आएंगे, गागेगी सारे मुस्तकबिल के जुमले हैं जो काम हुआ नहीं है, होने वाला है मुस्तकबिल में। वो आपके घर आएंगे, वो एक से ज्यादा हैं, तो सब्जेक्ट हो गया दे। हेल्पिंग वर्ब हमारा लग गया विल। शेल जो है वो आई और वी के लिए था, बाकी सब में विल, तो दे विल। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कम, कम, दे विल कम। कहाँ, टू योर हाउस, आपके घर, टू योर हाउस ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया योर हाउस। सो दे विल कम टू योर हाउस, वो आपके घर आएंगे। इसी तरह देखें आप मुझे अपनी किताब देंगे, गागेगी इसकी निशानी है, हमें सब्जेक्ट लगाना है पहले यू, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, आई और वी के साथ शेल। फिर हमें वर्ब लगाना है फर्स्ट फॉर्म, देने को हम कहेंगे गिव, यू विल गिव मी, मुझे,
योर बुक। यू का योर अपना है। अब देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये है यू विल गिव मी योर बुक। एक चीज मैं यहाँ अपने के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपकी गलती नहीं हो। आई का अपना माई है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी किताब दूंगा तो मैं कहूँगा आई शैल गिव माई बुक। आई का अपना माई होगा। यू का अपना योर होगा। आप अपनी किताब देंगे, यू विल गिव योर बुक। ही का अपना, ही विल गिव हिज बुक। ये अपना है कि वो अपनी किताब देगा, तो उसके लिए भी हम हिज लगाएंगे। शी का अपना, वो अपनी किताब देगी। अगर सा का जुमला हो तो शी विल गिव हर बुक। अगर हो दे विल गिव देयर बुक्स। वो अपनी किताबें यानी उनकी, वैसे देयर का मतलब उनकी, लेकिन जब जुमले में ऐसा हो कि वो अपनी किताबें देंगे तो हम कहेंगे दे विल गिव देयर बुक। आई, वी, हम अपनी किताबें देंगे। अगर कहना हो हम अपनी किताबें देंगे, वी शैल गिव आवर बुक्स। ये हम का अपना हो गया सबका, जिस तरह बोला जाता है हम अपनी किताबें देंगे, वो अपनी किताबें देंगे, वो अपनी किताबें देंगे। वैसे माई का मतलब मेरा है, योर का मतलब आपका है, हिज का मतलब उस लड़के का है, हर का मतलब उस लड़की का है, देयर का मतलब उनका है, उन लोगों का, अवर का मतलब हमारा है। यानी अगर आप इसकी मीनिंग देखें तो यूं है। लेकिन जब हमें कहना हो अपना, यानी मैं अपनी किताब, तो मैं माई का यूज करूंगा। आप अपनी किताब तो आप योर का इस्तेमाल करेंगे। वो अपनी किताब लड़का तो ही विल गिव हिज बुक। इस तरह ये आपको याद रखना है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का नेगेटिव बनाना सीखेंगे। आप लेक्चर को बिलतरतीब देखें तो इंशाल्लाह समझ में आता रहेगा और फ़ायदा भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें।